हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीवर में। माय नेम इज़ नीरू गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द बेस्ट लास्ट मंथ स्ट्रेटजी टू क्रैक द CSIR नेट एग्ज़ाम जून 2022। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपना। मेरे ऑल इंडियन 18 रैंक आई थी CSIR नेट JRF एग्ज़ाम जून 2021 जो कि फरवरी 2022 में हुआ था। ये एग्ज़ाम मैंने लाइफ साइंस सब्जेक्ट से दिया था जिसमें मेरा जो रॉ स्कोर था वो 138 था आउट ऑफ 200 में। साथ ही साथ इसी बीच मैंने गेट एक्सेल 2022 का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी ऑल इंडियन 259 रैंक थी एंड गेट BT 2022 ऑल्सो मैंने क्वालिफाइड किया है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं वो भी मैंने क्वालिफाइड किए हैं, बट अभी हम इस वीडियो में ये बात करना चाहते हैं द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर लास्ट मंथ टू क्लियर द CSIR नेट एग्ज़ाम। मुझे लगता है कि जो ये लास्ट का मंथ होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने भी जब मैं भी इस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने आई थिंक जो लास्ट का मंथ था उसमें सबसे ज़्यादा अपनी जी जान जो कहते हैं ना वो लगा दिया था। एंड तभी आई होप इसी का ही नतीजा था जो मेरी इतनी अच्छी रैंक आई थी और मेरा जो रॉ स्कोर था वो भी बहुत अच्छा था और मेरा जो जनरल कैटेगरी थी उसमें मेरे को एक सेफ साइड मिल चुका था। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट मंथ है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिमाग में घूमते हैं। मेरे मन में तो आते थे, शायद ये क्वेश्चन आपके मन में भी आते होंगे। जैसे रिवीजन करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि मेरे को तो सब आता है, लेकिन जब PYQ करने बैठती हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती हूँ तो क्वेश्चन नहीं आते। नेगेटिव मार्किंग इतनी हो जाती है। क्या PYQ सफिशिएंट है या मुझे मॉक टेस्ट भी देने चाहिए? क्या मुझे जितनी मैंने यूनिट टारगेट की हैं वो मेरे लिए सफिशिएंट है या मुझे और यूनिट टारगेट करनी चाहिए? डीमोटिवेट हो जाती हूँ, किसी की बात सुन लिया तो उससे थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो गया, या एज बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, ये एग्ज़ाम कैसे भी करके क्लियर करना है, और इसी बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है कि पढ़ने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये बहुत क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं। मेरे मन में भी आते थे और आई होप आपके मन में भी आते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे क्वेश्चन, इन्हीं सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम सही मार्क्स लेकर आएँ और हम सेफ साइड में रहें और हमारे एक्चुअल में रैंक चाहे कुछ भी आए लेकिन हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। बस ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे मन में आता था कि रिवीजन करने का मन नहीं करता, और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, अभी लास्ट मंथ है, आप जितना रिवीजन कर सकते हो, जितनी यूनिट आपने पढ़ ली हैं या जितनी यूनिट आपने टारगेट किया ना, उनका रिवीजन आप जितना कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब एग्ज़ाम टाइम पे हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें वही चीज़ें रिमेंबर करती हैं जितना हमने रिवीजन किया होता है। बट ये होता है कि ये ह्यूमन माइंड है, हम कोई चीज़ हमने पढ़ लिया लेकिन हमें लगता है यार हमने तो ये पढ़ लिया और हमारा मन नहीं करता उसको दोबारा पढ़ने का। ये दिक्कत ना बहुत होती है, मेरे साथ तो बहुत होती थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कि मैं रिवीजन करूँ। जब भी मैं रिवीजन खोलती थी, पढ़ने बैठती थी ना, मैं सो जाती थी। तो उस टाइम पर मैंने क्या किया था, मैं आपको बताती हूँ। आपको ये डायरियाँ दिख रही होंगी, इन डायरियों में मैंने यूनिट वाइज लिख रखा था, शॉर्ट नोट्स बनाए थे और मैं रिवीजन टाइम में इन्हीं को पढ़ती थी। इससे क्या होता था, मेरा मन भी लगा रहता था और मुझे अच्छा भी लगता था, बर्डन नहीं होता था। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में प्रिपेयर करते हैं हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल वाइज दिखाती हूँ। सपोज़ देखिए, लिपिड ड्राफ्ट एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं लिपिड ड्राफ्ट को सिर्फ अपने नोट्स में इतना ही पढ़ती थी और सारा इसमें मेन पॉइंट मैंने लिखा था। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो या एग्ज़ाम आपका आने वाला है तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने हाईलाइट किया होगा तो उन्हीं को पढ़िए, फालतू का कुछ भी मत पढ़िए। जो इम्पॉर्टेंट है उनको रिवीजन में करिए। और रिवीजन करने का मन नहीं होता है ना, तो एक काम कीजिए, अब आप मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन, वो आप पे डिपेंड है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो रोज़ सुबह उठिए और 3 यूनिट को लीजिए, 2 यूनिट टफ लीजिए, 1 यूनिट को बहुत ईजी लीजिए। जैसे सपोज़ मैं क्या करती थी, बायोकेमिस्ट्री, मेरी एक बायोकेमिस्ट्री यूनिट होती थी एंड जेनेटिक्स होती थी और तीसरी इकोलॉजी। तो मेरे लिए 2 टफ थी और एक ईजी थी। मैं इन यूनिट का क्या करती थी, रिवीजन करती थी।
ऐसा नहीं था एक एक घंटा रिवीजन आपको करना है। आप अगर 30 मिनट, 20 मिनट एंड 15 मिनट भी रिवीजन करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बट एटलीस्ट रोज़ आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे 3 यूनिट सुबह रिवीजन करनी है एंड ये टारगेट बना लीजिए कि 2 यूनिट मुझे शाम को रिवीजन करनी है। इससे क्या होगा, आपका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 1 मंथ ही लेफ्ट है और अभी आप पढ़ लोगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन करने में भी मन करेगा और आप इससे बेहतर तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन में अगर बोरियत आ रही है तो आप क्या कीजिए, सिंपल टाइम ले लीजिए, 20 मिनट 50 मिनट का टाइम, शॉर्ट नोट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए, बाकी कुछ अदरवाइज नहीं पढ़िए या बनाइए। और जो आपका सबसे एक्टिव टाइम होता है, जो एक्टिव पीरियड होता है, उसमें रिवीजन आप करिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक होता है कि हमारे दिमाग में होता है क्या PYQ सफिशिएंट है या मॉक टेस्ट करने चाहिए। देखिए मेरे 138 मार्क्स आए थे, मैं आपको बिलीव मी मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि PYQ इतने सफिशिएंट और इतने ज़्यादा PYQ थे CSI के। मैंने तो ऑलरेडी सिर्फ 5 पेपर ही आई थिंक मैंने सॉल्व किए थे। मैंने ये अपनी उस वीडियो में भी बता रखा है, हाउ आई क्लियर CSI नेट एग्ज़ाम। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने तो PYQ 5 पेपर के थे और मैंने PYQ देखिए इस कॉपी में करे थे। मैं रोज़ जितने भी मैंने PYQ सॉल्व किए थे, मैं उन क्वेश्चंस का जो भी सोल्यूशन था, मैं उन क्वेश्चन का भी रिवीजन करती थी। और बिलीव में मेरे जो एग्ज़ाम शिफ्ट सेकंड था जो काफ़ी टफ था, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे, रीफ्रेमिंग थे या पार्ट बी के क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरा पार्ट बी बहुत अच्छा हुआ था और इसी वजह से हो सकता है, तो बहुत से क्वेश्चन मुझे रिपीट भी लगे। तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदा था। तो अगर बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भी हैं क्या PYQ इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उनसे बोलूँगी यस PYQ कीजिए। और ज़रूरी नहीं है आपको PYQ बहुत सारे करने हैं, आप जितने PYQ कर रहे हैं ना उनका सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि कोलेजन क्या है, तो आपको पूरा ECM के बारे में पता होना चाहिए। मेरा PYQ करने का तरीका तो यही था। लेकिन अभी लास्ट मंथ है, आपने जितने PYQ करनी है बहुत बढ़िया है और अभी भी आपके पास टाइम है, आप 1 घंटा रोज़ PYQ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं या सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, करते रहिए, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। क्योंकि आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, कभी ना कभी तो वो हो गई, मतलब कभी ना कभी, मतलब 30 से 14 दिन तो आप करोगे ही। तो इसलिए घबराइए मत कि मेरे से PYQ नहीं हो रहा, मैंने पढ़ इतना लिया है, PYQ नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपका PYQ बहुत ईजी तरीके से होंगे, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखिए कि मैं कर सकती हूँ तो होगा। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये सेकंड पॉइंट है कि आप PYQ कीजिए। लास्ट मंथ है और लास्ट मंथ आपको जितने PYQ लगते हैं करिए, लेकिन मैं मॉक टेस्ट के लिए आपको नहीं बोल सकती हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मॉक टेस्ट आपने PYQ कंप्लीट कर लिए तो आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने नहीं किए थे बट आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर कीजिए मॉक टेस्ट भी, लेकिन उनका सोल्यूशन आप रोज़ भी देखिए कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड मेरा ये सोल्यूशन था। स्ट्रेटजी में सेकंड पॉइंट ये है कि आपको PYQ करने हैं। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि भाई कितनी यूनिट टारगेट करने हैं। अब मैं आपको बस सिंपल बोलूँगी, अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं तो आपको एटलीस्ट 10 यूनिट टारगेट करनी है। मैं जर्नल कैटेगरी की थी, मैं सच बोलूँ तो मेरी 7 यूनिट बहुत अच्छे से टारगेट थी। मैं ये नहीं कहूँगी 100% कंप्लीट टारगेट थी, बट मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% मैंने उनको टारगेट किया था। जैसे मैं आपको नाम बता सकती हूँ, बायोकेमिस्ट्री था, सेल बायोलॉजी था, सेल कम्युनिकेशंस था, डेवलपमेंटल बायोलॉजी था, प्लांट बायोलॉजी था, इकोलॉजी था, इवोल्यूशन था। ये 7 यूनिट मैंने अच्छे से की थी। अब मुझे पता था मेरी जर्नल कैटेगरी है, इनसे काम नहीं बनेगा, तो मैंने क्या किया था कि कुछ ऐसी यूनिट थी जो मेरे लिए काफ़ी टफ थी, तो उनको मैंने PYQ से पढ़ा था, जिसमें थी फंडामेंटल जेनेटिक्स एंड टेक्निक्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी। हालांकि मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से थी बट मुझे एनिमल फिजियोलॉजी भी टफ लगती थी। तो इन 4 यूनिट को मेरा करने का तरीका था कि मुझे तो PYQ, और सीरियसली मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि जब मैंने PYQ से करा बहुत सारे क्वेश्चन PYQ से ही थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट मंथ है, क्या नई यूनिट टारगेट करनी चाहिए। देखो मैं आपसे कहूँगी कि आपको लगता है कि आप इतनी यूनिट से नहीं बन पाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी का आपको मैक्सिमम 10 करनी चाहिए, मैं तो आपसे ये कहूँगी अगर आपको लगता है कि आपने 8 यूनिट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया तो इट्स ओके,
आप उनका रिवीजन कीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये यूनिट इतनी मुझे और करनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप PYQs लीजिए, उससे आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लगेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस लास्ट महीने में पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई कैटेगरीज वाइज है तो आई थिंक 8 यूनिट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। तो यूनिट कितनी करें, तो उसका तो यही सोल्यूशन है, क्या लास्ट मंथ में करें वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। मुझे पता था मेरे लास्ट मंथ में, मुझे पता मेरी 3 यूनिट नहीं थी, तो मैंने PYQ से ही करा था और मैं रोज़ 1 घंटा उन यूनिट को देती थी। और मुझे पता है कि उनका मेरा रिवीजन तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं समझती थी। जैसे मेरी फंडामेंटल, जेनेटिक्स और मेरी टेक्निक्स, इन 3 यूनिट को मैं जितना PYQ से था मैं उतना समझने की कोशिश करती थी। तो ये मेरे आपका सोल्यूशन है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये आता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुके हैं, कैसे मोटिवेट रहें, डीमोटिवेट हो जाते हैं जब क्वेश्चन पेपर करते हैं, नहीं हो पाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए, अगर आपने उन 3 पॉइंट को फॉलो किया, रिवीजन किया, PYQs करे, यूनिट को टारगेट, यूनिट को कोई भी न्यू यूनिट जो आपके लिए टफ है या फिर आपको लगता है कि मेरे को करनी है तो करा ना, तो सीरियसली ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में ही नहीं आएगा। मेरा तो माइंड में आता ही नहीं था। मैं हमेशा अपने आप को, जब भी मुझे मोटिवेट करना होता था या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती थी, मैं तो सुबह सुबह भागने चली आती थी, मैं जॉगिंग करती थी। थोड़ा सा मतलब माइंड उससे ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ ऐसी अदर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा कुछ भी ऐसा करना चाहिए। या आपका मन है कि नहीं मेरे को तो वीडियोस गेम पसंद है या फिर मुझे मूवीज़ पसंद है या कुछ भी आपको पसंद है ना, आप वो 1 घंटा कीजिए, अपना इन्जॉयमेंट लीजिए, कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लास्ट महीना है तो कितने घंटे पढ़ाई करें। ये कितने घंटे पढ़ाई करें ने तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि कितने आवर्स। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं तुमने कितने आवर्स को पढ़ाई की, और कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता, नहीं नहीं इतने इतने घंटे पढ़ के तो आप तुमने ये इतनी रैंक तो नहीं लेकर आए। बट सीरियसली मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन थी, मैं मॉर्निंग में उठ जाती थी। ऐसा नहीं तो बहुत सुबह सुबह उठ रही हूँ, नहीं, मेरा टाइम होता था कि मैं 6 बजे उठ गई या 5:30 पे उठ गई, लेकिन मैं उठते ही, मैंने आपको बताया, मैं जॉगिंग के लिए चली जाती थी। उसके बाद मैं आती थी तो मैं 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ती थी, वही आपको 2 घंटा बताया, रिवीजन करती थी उन 2 घंटे में। और उसके बाद फिर घर का कुछ काम वगैरह हो गया, वो सब करा। फिर दोपहर में कॉफ़ी बनाई मैंने, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरे को, मैं ऐसा ब्रेकफास्ट तो नहीं करती थी, मुझे खाना खाती थी और तुरंत मैं फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। तो कॉफ़ी बनाती थी क्योंकि नींद आती थी खाना खाने के बाद। तो याद है मुझे, आई गेस मैं न्यू यूनिट टारगेट करती थी उस टाइम पे, तो 1 घंटा या आधा घंटा ही पढ़ पाती थी, बट मेरे लिए उतना सफिशिएंट था। एंड देन उसके बाद मैं शाम को आई थिंक 1 या 1:30 आवर्स पढ़ती थी, और उसके बाद आधा घंटे के लिए मैं जर्नल एप्टीट्यूड देती थी। और हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गई, मेरे ख्याल से अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हम तो लाइफ साइंस के बच्चे हैं, हमें तो जर्नल एप्टीट्यूड नहीं आएगा, मैं तो कहूँगी आप जर्नल एप्टीट्यूड कीजिए, PYQs कीजिए, मत करिए, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं, अदर क्वेश्चन मत कीजिए, आप PYQs कीजिए। हालांकि मैं अपने इस चैनल में जर्नल एप्टीट्यूड की बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगी, जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हालांकि 13 क्वेश्चन आते हैं, बट मुझसे जितने होते थे मुझे खुशी होती थी। अगर मुझसे 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं ना, मैं बहुत खुश होती थी। मुझे लगता था 6 भी मैंने कर लिए ना, मेरे तो 12 मार्क्स पक्का। और हुआ भी यही कि जब मेरा एग्ज़ाम था, और जब मेरा एग्ज़ाम था, मैंने देखा था कि जर्नल है, मैं तो खुश हो गई। जर्नल एप्टीट्यूड के वो क्वेश्चन आए जो मैंने प्रीवियस करे थे, सेम डिक्टो क्वेश्चन आ गए, मतलब सेम क्वेश्चन सेम आंसर। मेरे तो मतलब मज़े ही आ गए थे। तो मेरे 8 मार्क्स तो बहुत फ्री के थे। तो वो डिपेंड ये है कि आप सोचते हैं कि नहीं हम लाइफ साइंस के बच्चे, हमें जनरल एप्टीट्यूड छोड़ देना चाहिए। मैं कहूँगी नहीं छोड़ना चाहिए, जितने हो रहे उतने कीजिए। 30 हैं, 30 में से 2 कर पा रहे हैं 2 कीजिए, 4 कर पा रहे हैं 4 कीजिए। एटलीस्ट आपको एक मार्क्स भी बहुत डिपेंड कर जाता है जब आपका नेट क्लियर होने वाला होता है। तो आपको ये करना चाहिए जनरल एप्टीट्यूड। एक क्वेश्चन मेरे से और भी बहुत लोग पूछते हैं कि तुम नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करते थे। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इसके लिए तो मैं अलग से बनाऊंगी, बट मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बोलूँगी कि नेगेटिव मार्किंग को मैं इसीलिए अवॉइड कर पाती थी क्योंकि मेरा जो PYQ करने का तरीका था ना, वो बहुत डिफरेंट था। जैसे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन देखा और उस क्वेश्चन को रट लिया। मेरा ऐसा नहीं था। मैं जब कोई क्वेश्चन देखती थी, उसके आंसर देखती थी, तो मैं अपने मन में कहती थी कि ये क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है, और ये गलत है तो क्यों गलत है। तो उससे क्या होता था, मेरा माइंड इतना बिल्ड हो चुका होता था
कि मुझे पता है कि मेरे नेगेटिव क्वेश्चन अगर मुझे लगता है मेरा मन, क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम पॉइंट में मन कहता है नहीं ये सही होगा सही होगा, कभी मन की सुनना ही मत, क्योंकि आप पक्का नेगेटिव मार्क करके आओगे। किसी क्वेश्चन में आपको श्योरिटी है कि ठीक है तुक्का लग रहा है कि तुक्के में भी आपको 70% श्योरिटी है कि सही होगा, तो आप तुक्का लगाइए, नहीं है तो लीव कीजिए, क्वेश्चंस को मत कीजिए। तो इस लास्ट मंथ स्ट्रेटजी में आपको 4 चीज़ें समराइज़ करके बताना चाहती हूँ। पहला, आप रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। नहीं मन करता है आप 30 मिनट या 15 मिनट का स्लॉट बनाइए, बट आप रिवीजन कीजिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोई न्यू यूनिट टारगेट करनी है तो मैं आपसे कहूँगी न्यू यूनिट टारगेट कीजिए, बट उतना कीजिए जितना वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हाँ ये टॉपिक आएगा या इससे रिलेटेड PYQ आ चुके हैं तो उसको कीजिए। ये नहीं कि आप कोई भी पूरी यूनिट को बेसिक से स्टार्ट करने बैठ जा रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिए, ठीक है। और जो भी नई यूनिट टारगेट कर रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दीजिए, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट, PYQ कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि नहीं मेरे से PYQ नहीं हो रहे, डीमोटिवेट हो रही हूँ, कोई बात नहीं, करिए, फिर भी कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप करते जाओगे तभी तो आप कुछ अच्छा बना पाओगे। तो आप कीजिए, मैं तो आपसे कहूँगी डेफिनेटली कीजिए, PYQs कीजिए। मैं तो करती थी, नहीं होते थे, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, बट कीजिए। जर्नल एप्टीट्यूड कीजिए, जर्नल एप्टीट्यूड के अगर 1 क्वेश्चन भी हो रहा है तो भी कीजिए, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं तो भी कीजिए, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं जर्नल एप्टीट्यूड तो कराऊंगी ही इस चैनल के थ्रू। एंड 5th पॉइंट, हमेशा लगे कि मैं तो डीमोटिवेट हो गई, ये हो गई वो हो गई, इतनी सारी थॉट ना दिमाग में लाइए, अरे मैं तो ये हो गया, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को लिया, मैं एग्ज़ाम में कैसे दूंगी, मेरे से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था, इतना कम परसेंटाइल आया था, क्या इस बार होगा नहीं होगा, सारी बातें सोचिए और फिर सोचिए कि आंसर क्या निकलेगा। सिर्फ एक ही आंसर कि मुझे तो पढ़ना है। इस लास्ट मंथ में ये सारे पॉइंट कीजिए और लास्ट मंथ में आप पढ़िए, और एग्ज़ाम जो क्लियर होगा तब आपको इतनी खुशी होगी आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। तो अभी आपको जितना लगता है कि मैं 6 घंटे पढ़ सकती हूँ, 6 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़ सकती हूँ, 4 घंटे पढ़िए, बट पढ़िए। और कोई रूल नहीं है लास्ट मंथ का। लास्ट मंथ में सिर्फ पढ़ना है, PYQs करना है, यूनिट का रिवीजन करना है, और बस इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। सो यही था मेरा लास्ट मंथ स्ट्रेटजी या लास्ट मंथ टिप्स फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस, एंड आई होप आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से देंगे। अगर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एंड शेयर कीजिए जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर लाइफ साइंस या कोई भी अदर एग्ज़ाम से जो लाइफ साइंस के अलावा भी सब्जेक्ट हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।